तो प्रीवियस क्लास में हमने ये समझा था कि पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो हमने ये समझा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसको हमने क्या कहा कि एफ एक्स इक्वल टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या जो इनपुट होता है वो आपका आउटपुट के इक्वल होता है। इस जी ऑफ आर करोगे तो वो आर ही आए। ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हम डायरेक्टली वाई टू एक्स वाले केस में, लाइक एफ एक्स टू एक्स वाले केस में, अगर डायरेक्टली कोई ऐसा केस आता है कि डायरेक्टली हम रेंज फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक्स टू वाई बनाना होता है। फिर वाई में वही कंडीशन अप्लाई करते हैं जो डोमेन के लिए, कि 1/0 वाला केस नहीं होना चाहिए और उसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आते हैं इस चैप्टर में, कि एक्स टू वाई ही आपको बनाना पड़ेगा रेंज फाइंड करने। ये क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, दैट इज रेंज यूजिंग इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को से रेंज का यूज करना, रेंज यूजिंग इनवर्स फंक्शन, यानी कि इनवर्स फंक्शन में रेंज कैसे फाइंड किया जाता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, कि जिसमें ए टू बी में भी फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई तो हो ही रही है, लेकिन जब हम बी टू ए करते हैं तो भी अगर फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो इनवर्स फंक्शन से रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपका कंसेप्ट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो डोमेन होता है वो क्या होता है, जो इनपुट हम डालते हैं वो डोमेन, और जो आउटपुट आता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। और मैंने ये भी कहा था कि बेसिकली ये कोडोमेन के इक्वल, बेसिकली ये कोडोमेन के इक्वल ही होता है। ठीक है। चलो, अब इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। मैपिंग क्या होती है फंक्शन की, वो होती है एटीपी। इसमें जो सेट ए है आपका वो क्या होगा, डोमेन, और जो सेट वाई होगा आपका वो क्या होता है, रेंज। ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, जो ए टू बी मैपिंग है वो क्या हो जाएगी आपकी, बी टू है। इनवर्स में ऐसा हो, तो अगर कहा ही जा रहा फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ भी फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो। फंक्शन की कंडीशन याद है ना, एक्स के जितने भी एलिमेंट है सबकी सिंगल इमेज बनेगी, किसी भी एक्स एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। समझ में आ गया। तो इनवर्स फंक्शन में मैपिंग कैसे हो जाएगी आपकी, बी टू ए। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ठीक है। अब देखो असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रीवियस सेक्शन में हमने 4 क्वेश्चन किए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, ये मैंने आपको कहा था ये ब्लॉक में है, यही आपके क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो भी अब आपके क्वेश्चन वहां से एनसीईआरटी से नहीं हो तो सारे यहाँ पर दो। ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2। कंडीशन क्या देखनी होती है, क्या 1/0 वाला केस बन रहा है, या रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आ रहा। तो अब देखो पहली बात तो देखो यहाँ पर आपको सेट गिवन नहीं है कि वो है क्या, नहीं है तो हम क्या लेंगे, रियल नंबर। अगर सेट गिवन नहीं है तो हम उसको क्या लेंगे, रियल नंबर। नहीं, अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो हम ये मान रहे हैं कि वो रियल नंबर, तो गिवन किया तो रियल नंबर ही है। ठीक है। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू। एक्स की मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, क्या कोई दोनों में से कोई भी केस बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो एक्स की जगह तो हर रियल नंबर आपका डिफाइंड। अब देखो क्या यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो मैं डायरेक्टली रेंज निकाल देता। साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाई टू एक्स वाला केस है, आपको इसको पहले एक्स टू वाई बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कैसे पहचान होती है। अगर सिर्फ एक्स होता तो मैं डायरेक्टली इसकी रेंज बता दूं, लेकिन एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, इसके साथ प्लस टू माइनस टू कुछ भी इस तरह से अगर फॉर्म आ जाती है, तो आपको ये वाई टू एक्स वाले केस को पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक्स टू। तो लेट एफ एक्स आपको पता वाई होता है, तो लेट वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ एक्स। पहले ये बात समझ में आ रही है, वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ एक्स। तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इट मीन जो आपकी वाई की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगी, होगी। अब हमें क्या बनाना है, एक्स टू वाई। प्लस टू को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो माइनस टू हो जाएगा, एग्री करते हो। तो y माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब इधर देखो, अब स्क्वायर को जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो बेसिकली देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, y माइनस टू। तो आप एग्री करते हो कि x की वैल्यू जो प्लस माइनस रूट तो y माइनस टू होगी, होगी। ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि भैया ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब ये तभी डिफाइन करेगा जब ये y माइनस टू जो है वो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ा। कि अगर ये नेगेटिव हो गया तो वो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है आपकी, ये तभी डिफाइन करेगा जब y माइनस टू जो है मेरा, या तो वो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ा। दोनों को कंबाइन कर दो तो कैसे लिखोगे कि y माइनस टू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए। दोनों भी एग्री करते हो इस चीज से? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका y है, जो आपका y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। बस आपको रेंज मिल गई कि y की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से बड़ी। ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, उससे बड़ा कहां तक जाओगे, इंफिनिटी तक जाओगे। तो रेंज क्या होगी मेरी, के इक्वल भी है ना, तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इक्वल भी है, ओपन अगर नहीं होता इक्वल तो यहाँ पर क्या था, ओपन है। 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ा, बड़ा होने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो बेसिकली जो रेंज होगी यहाँ फंक्शन की वो क्या होगी, 2 टू इंफिनिटी। ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगेन एक्स के लिए तो आप क्या देखोगे कि 1/0। एक्स के लिए क्या देखोगे, 1/0, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना, ठीक है। तो सेट यहाँ पर क्या है, आपका रियल नंबर है। सेट यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। तो एक्स की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, दोनों में से कोई भी केस नहीं बनेगा, मानते हो? नहीं बनेगा ना। तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। अब क्या यहाँ से मैं डायरेक्टली रेंज बता सकता हूँ? नहीं। तो y टू एक्स तो गिवन है आपको, तो आपको क्या निकालना होगा, x टू y। तो क्या फाइंड करना होगा, x टू। तो देखो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब इसको देख के पहले तो ये समझ में आता है कि इसको फैक्टराइज कर देते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन अगर आप देखो तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। 2 1 जा 2, टू के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -3 है। अगर आप बनाने की कोशिश भी करोगे तो -2x माइनस एक्स प्लस 2, ये समझ में आ रहा है ना। लेकिन आगे देखो, मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x-2, -1 कॉमन होगा तो x-2। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक तो ये समझ में आ रहा है। क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2, तो क्या हो गया, -2x माइनस एक्स प्लस 2 होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। और यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ, दो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x-2। तो आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x-2 और x-2। समझ में आ रहा है? लेकिन y की कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि y 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा। और जब x की वैल्यू निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपको कैसे पता कि y 0 के इक्वल है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया। तो मैं इस मेथड के साथ नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? फैक्टर तो बन जाएंगे आपके, क्या बन रहे हैं, x-1 और x-2। क्या डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। और x टू y बनाना है मुझे, y टू x तो ये बना, इससे y में कैसे जाऊं मैं? समझ आ रहा है? भाई y टू x तो गिवन है आपको, आपको क्या जानना है, x टू y। तो इस मेथड के साथ x टू y तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको देखो करना क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये वैसे तो 10th क्लास का कंसेप्ट है, पर आपके सिलेबस में नहीं था तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है वो। y इक्वल टू क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है हम इसका हाफ क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 3 है ना, 3 का हाफ क्या हो जाएगा, 2। फिर से सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ। 3। हाँ जी, हाँ, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है आपको उसका क्या करना है, हाफ। तो अगर मैं 3 का हाफ करता हूँ तो पहले बताओ 3/2 बनेगा। जो भी ये वैल्यू बनेगी, जो भी ये वैल्यू बनेगी उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, उसी का स्क्वायर माइनस करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ। तो 3 है ना, 3 का हाफ कर दिया। जो भी ये वैल्यू बनेगी इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, और इसी के स्क्वायर को आपको माइनस। अब देखो ऐड करने के बाद ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर, ये आपका बन रहा है बी स्क्वायर, और ये आपका बन रहा है -2ab। कैसे बन रहा है देखो, -2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, और बी की वैल्यू क्या है आपकी 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, -3x आएगा, नहीं आएगा, आएगा। और प्लस में क्या है आपका 2, ये आपका एडिटिव आ जाएगा। तो क्या आप एग्री करते हो कि ये जो इतना पार्ट है मेरा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है? हो रहा है ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो भैया सुनो, बाकी का जो पोर्शन रह गया वो क्या रह गया, ये हो गया -9/4 प्लस 2/2। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इधर, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये हो गया +2/1 और ये हो गया -9/1। ठीक है,
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, और 9 वन जा क्या हो जाएगा 9। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि y की जो वैल्यू आपकी वो क्या हो जाएगी, x माइनस थ्री बाय टू होल स्क्वायर, क्या हो जाएगी x माइनस थ्री बाय टू होल स्क्वायर, और a हो गया आपका -1/, 8 - 9 क्या हो जाएगा -1/4। ये क्लियर हो गया। नाउ -1/4 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। स्क्वायर को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब रह गया x -3/2, -3/2 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो प्लस में जाएगा नहीं जाएगा, तो आपका x y में कन्वर्ट हो गया, हो गया x y में कन्वर्ट। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करता हूँ फर्दर तो यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4y+1 होगा या नहीं होगा। और ये 4 का स्क्वायर रूट करोगे, इस 4 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 4 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से करो, ये क्लियर हो गया आपको। फर्दर अगर मैं यहाँ पर 2 एलसीएम लेता हूँ, 2 क्या लेता हूँ एलसीएम, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका 3 + -2। तो बेसिकली यहाँ पर रेंज फाइंड करने की जो कंडीशन है वो इसी पे तो दिखाई दे रही है कि ये वैल्यू ये मेरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मेरा जो 4y+1 है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 4y जो है मेरा वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए -1 से। तो y जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -1/4। y जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1/4। तो -1/4 के इक्वल और उससे बड़ा, बड़ा तो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। क्या आपकी रेंज आ गई। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। रेंज क्या होगी, -1/4 टू इंफिनिटी। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, जरूरी एनसीईआरटी हो सकता है एग्जामिनर का क्वेश्चन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, वो आप ध्यान से आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि भैया यहाँ पर फैक्टराइज से मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि मैं यहाँ से x को y में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे x को y की टर्म्स में। अब मैं यहाँ से कैसे आगे, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ेगा, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट हमने यूज किया। हमने हमने क्या किया, x का जो भी कोफिशिएंट था उसका हाफ कर, वो कितना है 3/2। फिर आपने लिखा इसको x² -3x, जो भी है 3/2 उसको आपने प्लस का स्क्वायर ऐड कर दिया, और उसी में माइनस का स्क्वायर ऐड माइनस कर दिया। अगर 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू आपने एज इट इज लिख दी। अब क्या हुआ, ये आपका बन गया होल स्क्वायर। क्या बन गया आपका a - b आपका क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया +2/1, और माइनस क्या हो गया आपका 9/4। ये कहानी क्लियर। फर्दर क्या हो जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -1/4। फिर आपने यहाँ से x को y की टर्म्स में चेंज करके इसकी रेंज फाइंड कर, और हो गया क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट, एक पहले इतना क्लियर हो गया आपको, इट इज डिफाइंड। तो आप क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड, इसके बाद क्या लिखोगे, जिस पर आपका फोकस जा रहा है कि 4y+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया -1, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया आपका -1/4। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपकी रेंज आई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपको कहा जा रहा है, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² -1 एंड g(x) इक्वल टू 1 - 3x आर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f(x) किसके इक्वल है, gx के इक्वल है। ये हो गया 2x² -1, ये fx की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ये आपको ये कहा जा रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी, डोमेन का मतलब ये है ना वैल्यू ऑफ x, कि x की क्या वैल्यू होगी जिस जिस वैल्यू को पुट करके ये जो फंक्शन fx है ये gx के क्या हो जाएगी। तो आपने क्या कह दिया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन fx इसके इक्वल होना चाहिए gx के। आपने fx की वैल्यू पुट की कर दी, और आपने यहाँ gx की वैल्यू पुट दी। अब देखो कहना है -3x यहाँ आके +3x हो जाएगा, ये हो गया आपका -1, +1 यहाँ आके क्या हो जाएगा -1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। पहले बताओ ये कहानी क्लियर है, ठीक है। आगे देखो फर्दर ये हो गया 2x² +3x, -1 क्या हो जाएगा -2, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
आगे देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे मिनट स्प्लिटिंग कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, ऐसे फैक्टर बनाने के 3x हो जाए तो 4 1 जा 4 होता है, 4x - x। यहाँ पर आपने 2x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा x+2। यहाँ आपने -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन हो गया तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। तो आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x+2 और 2x-। ये क्लियर हो गया। आपको x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो अगर 2x - 1 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। और अगर x+2 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो आप ये कह रहे हो कि -2 या 1/2 दो x की ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन क्या होंगे, इक्वल हो। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रैशनल फंक्शन, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर तो पता है ना क्या होता है, क्या होता है, p/q where q is not equal to 0 and p and q are integers। रैशनल फंक्शन में कुछ वैसा ही होता है। हाँ जी, रैशनल फंक्शन में कुछ ऐसा ही होता है, फंक्शन डिफाइंड बाय डिवाइडिंग टू पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर तो सिर्फ p/q होता था, और फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करते हैं, और जो ये qx जो होता है वो 0 के इक्वल। रैशनल फंक्शन में p/q नहीं होगा, px/qx। जब इन टर्म्स ऑफ x आप बोलोगे y बोलोगे तो वो फंक्शन बन जाएगा। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड बाय डिवाइडिंग टू पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये एक fx फंक्शन रैशनल फंक्शन कब होगा, व्हेन इट इज इक्वल टू px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बता, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपका, क्या आप एग्री कर दो ये रैशनल फंक्शन है, बिकॉज ऊपर भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, तो नीचे भी एक फंक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है। तो ये हो गया px और ये क्या होगा q। नॉर्मल नंबर नहीं है, 1/3 होता तो आप कहते हैं रैशनल नंबर है। ये क्या रैशनल फंक्शन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड व्हेन x-2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x-2 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी तो डिफाइंड होगा, अभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x जो उनके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डोमेन तो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, तो x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है लेकिन 2 नहीं आ सकता, 2 आएगा तो 0 हो जाएगा। डोमेन क्लियर हो गया। अब ये y की वैल्यू थी, लेकिन मुझे रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा, ये y की वैल्यू मुझे x to y बनाना, क्या बनाना होगा, x to y। तो देखो y को अब इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, xy - 2y आ जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका x+, इक्वल टू में क्या हो जाएगा x+। क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका xy -x, ये -2y यहाँ जाके क्या हो जाएगा 2y प्लस, यहाँ से आपको x कॉमन आ जाएगा, x क्या आ जाएगा कॉमन, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा y माइनस, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा आपका y-1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2y-। मुझे x को y की टर्म्स में निकालना है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब y की बताओ कौन सी वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता, y की जगह मैं क्या पुट करूंगा कि ये 0 बन जाएगा, 1। अगर मैं y की जगह 1 पुट कर दूं 0 बन जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो क्या आप एग्री कर दो यहाँ पर जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के यहाँ पर सारे के सारे जो रियल नंबर होगा वो रेंज होगा। तो क्या y की टर्म्स में बात कर रहे हो, तो इट इज डिफाइंड व्हेन, इट इज डिफाइंड व्हेन y-1 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर y इज नॉट इक्वल टू 1। तो रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या एग्री कर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या एग्री करते हो ये भी रैशनल फंक्शन है, तो ऊपर क्या है, एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल ये थी। अब डोमेन में आप क्या कहोगे कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये तभी डिफाइंड होगा जब ये जो मेरा डिनोमिनेटर है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 8, यस और नो, एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। डोमेन क्या होगा यहाँ पर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जो डोमेन ऑफ अ फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, यस और नो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये आपका y2x वाला केस है, ये क्या आपका y2x वाला केस, तो मुझे क्या बनाना होगा x to y वाला केस। तो देखो लेट y इक्वल टू क्या हो गया fx, क्लियर हो गया, ये आपकी y की वैल्यू। अब देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, y को -8 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा -8, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। पहले बताओ इस चीज से एग्री कर, ठीक है। तो 2xy, यहाँ मैं x को लेके आ गया -3x हो गया, यहाँ मैं y को ले गया 8y हो गया, क्या इससे एग्री कर दो, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2y - इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ये क्लियर हो गया। तो क्या आप एग्री करते हो कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8y/2y - 3, 8y/2y - 3, ये एग्री करते हो, ठीक है। 8y/2y - 3। अब ये जो डिनोमिनेटर है मेरा वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2y - 3 जो है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2, यस और नो। y should not be equal to 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। Can I say that the range of a function होगा is equal to all real number except 1.5, is equal to all real number except 1.5, clear हो गया, ठीक है। And last question of today's class, that is question number 10। आपको fx गिवन है, क्या गिवन है fx 3/2 - x, 3/2 - x। अब जब मैं डोमेन के लिए जाऊंगा तो मुझे यही देखना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा भैया मेरा जो 2 - x² है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जो -x² है वो -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये समझ आ गया। तो स्क्वायर को जब इधर पहले तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा +-√2। तो आप एग्री करते हो कि जो डोमेन होगा इसमें क्या होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-√2, बिकॉज अगर मैं +√2 पुट करूंगा तो भी ये जीरो है और -√2 पुट करूंगा तो भी ये जीरो आ जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि x² है ना आपका, -√2 का स्क्वायर करोगे तो भी भैया 2 ही आएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा, तो 2 - 2 हर केस में जीरो ही बनेगा। डोमेन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेंज, अब किसकी बात करते हैं रेंज, अब ध्यान से y इक्वल टू क्या हो गया fx, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपका 2y - yx² इक्वल टू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये +3 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -3। बेसिकली आप इसको ऐसे देखो, ये क्या हो गया 2y - yx, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2y - 3, ये इधर आ गया और ये इधर इक्वल टू क्या हो गया आपका x² आ गया। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ये क्लियर हो गया। तो ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर है तो यहाँ ये स्क्वायर ऐसे यहाँ आ जाएगा तो प्लस माइनस में आएगी ना मैंने, ये वाली किस में आ जाएगी आपकी प्लस माइनस में आ जाएगी, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या है आपका, इस केस में आप डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि ऊपर भी क्या है रूट है, नीचे भी रूट है, यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या था जहाँ ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, इस तरह से रूट होता है, तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है कि जो आप हम ये कहते हैं कि भैया जो न्यूमरेटर है ये भी जीरो के इक्वल है और जो डिनोमिनेटर है ये भी जीरो के इक्वल। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि अब मैं जब हम रेंज निकालेंगे तब हम इसको नॉट इक्वल टू जीरो ही बोलेंगे, लेकिन जब हम क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट लगाते हैं पहले तो आप इस चीज को समझो जो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपका एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर क्या है ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर x की वैल्यू किस में आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है ना फ्रैक्शन में, विद वेरिएबल अलोंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब प्लस माइनस, विद वेरिएबल अलोंग इनइक्वालिटी, एग्जैक्टली नहीं है ना कि एक्सिस के इक्वल है, प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी है। विद वेरिएबल अलोंग इनइक्वालिटी का मतलब क्या है ये बता दो, ये प्लस माइनस का इनइक्वालिटी का मतलब क्या है ये बता दो, इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आपकी इनइक्वालिटी। जैसे आ रहा है ना आपका प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के साथ आपको क्या दिखा है इधर रूट, तो यहाँ पर ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल, और आप कह रहे हो कि भैया ये जो वैल्यू है मेरी 2y - 3/y है या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो, न्यूमरेटर में भी क्या हो वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी क्या हो वेरिएबल हो, और वहां पर जो इनइक्वालिटी हो क्या हो इनइक्वालिटी, तो ऐसे केसेस में हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, कब क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट आता है, जब आपका जो फ्रैक्शन गिवन है
और वो फ्रैक्शन में क्या है, इनइक्वालिटी। जब भी फ्रैक्शन गिवन हो, उस फ्रैक्शन में इनइक्वालिटी गिवन है, तो आपको क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। पहले तो ये समझ में आ रहा है आपको क्रिटिकल पॉइंट, जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपकी वैल्यू वैल्यू आई थी, क्या यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी थी? यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं था ना कि ये जीरो है, जीरो से बड़ा होगा छोटा होगा, ये डायरेक्टली इसके इक्वल था, ये सिंपल वैल्यू थी, फ्रैक्शन था लेकिन इनइक्वालिटी नहीं थी। लेकिन अगर फ्रैक्शन में इनइक्वालिटी आ जाती है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में क्या आ जाती है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि भैया यहाँ पर जो आपका फ्रैक्शन है वो रूट में आ गया, यहाँ पर जो आपका फ्रैक्शन है वो किस में आ गया है, रूट में आ गया। तो अगर फ्रैक्शन रूट में, तो आप क्या कहोगे, तो आप किस कंसेप्ट के साथ जाओगे, क्रिटिकल। तब जाना है जब फ्रैक्शन में क्या हो, इनइक्वालिटी हो, 2y माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इनइक्वालिटी आ रही है, फ्रैक्शन है, किसका कंसेप्ट होगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कंसेप्ट में कैसे कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कि आप न्यूमरेटर को भी 0 के इक्वल रखोगे और डिनोमिनेटर को भी 0 के इक्वल। तो जब 2y माइनस 3 0 के इक्वल होगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। y इक्वल टू क्या होगा, 3/2। तो आप एग्री करते हो 1.5। अब टोटल यहाँ पर आपका 2 पॉइंट आ गए, एक y की वैल्यू क्या आ रही है, 1.5, एक y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, आप एक नंबर लाइन बना दो, तो जो आपकी y की दो वैल्यूज आती है, इनको नंबर लाइन पे लिखो। जो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लिखूं, तो पहले क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा, 1.5। क्या आप एग्री करते हो कि राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो इन्फिनिटी आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब जो आपका आपको ये देखना है कि किस किस, ये देखो आपका 3 इंटरवल बन रहा है। एक इंटरवल क्या है, माइनस इंटू 0, एक क्या है 0 to 1.5, एक क्या है 1.5 to इन्फिनिटी। समझ आ रहा है? अब आपको ये देखना है कि किस इंटरवल के बीच में जो मेरा फंक्शन है, जो मेरी एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन वाई, यही थी ना एक्स की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप एक एक करके करोगे इन इंटरवल्स के बीच में। जैसे 0 और इसके बीच में आपने एक वैल्यू पुट कर दी, मान लो आपने 0 और इसके बीच में -1 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, माइनस। तो अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ, तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, -2 -3 -5 आएगा, और नीचे भी क्या आएगा, -1। तो माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो इसके बीच में तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एक्स की। 0 और 1.5 के बीच में कोई वैल्यू रखो, जैसे मैंने 1 रखा, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1। तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और 1.5 और इंफिनिटी के बीच में आप ले लो 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, और अपॉन में भी y की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के बीच में तो क्या आ रही है, पॉजिटिव, इस इंटरवल के बीच में भी क्या आ रही है, पॉजिटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी रेंज होगी, जो आपकी रेंज होगी, आप कैसे कहोगे, आप कहोगे माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, और ये भी है ना, तो इस पे लगाओगे यूनियन का साइन, और 1.5 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपकी रेंज। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया, कहाँ अप्लाई किया जाता है, जहाँ फ्रैक्शन में क्या हो, इनइक्वालिटी, जहाँ फ्रैक्शन में क्या हो, इनइक्वालिटी। क्या ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरह से करना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, खुद आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्लास में डाउट एनालिसिस, पहले प्रॉपर मैं डाउट एनालिसिस दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन।